आपके पास मैं आ रहा हूं। हर्षल, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन सा विकल्प ज़्यादा बेहतर है? गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड, या फिर एक्सचेंज के जरिए हम डिलीवरी ले ले, या ज्वेलर से ज्वेलरी खरीद ले, या सिक्के या बार? अगर हालांकि ये आपके ऊपर तय करना है कि आपके गोल्स क्या है, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? कौन से ऑप्शंस में आपको लगता है कि जहां पर शॉपिंग करनी चाहिए गोल्ड की? गुड आफ्टरनून विष्णु मोहन। तो आई थिंक जैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो मैं पहले आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि इंडियन जो माइंडसेट है टिपिकली वो गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करने को देखता है। तो अगर हम देखें इक्विटी मार्केट का जो है पेनिट्रेशन इंडिया में लास्ट कुछ सालों में बढ़ा है, तो प्योरली फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो है अब वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो टिपिकली ईटीएफ्स है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, तो वो डिजिटल माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका एम जो है प्योरली फाइनेंशियल रिटर्न्स है। लेकिन एक आम जो कंज्यूमर है इंडिया में, वो टिपिकली हमेशा फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह लेता, चाहे वो ज्वेलरी ले। क्योंकि अगर आप ज्वेलरी में भी देखो तो हमारी टिपिकली 70 to 80% जो मार्केट शेयर वो 22 कैरेट ज्वेलरी का है। तो कौजाई इन्वेस्टमेंट की तरह से लोग गोल्ड हमेशा से खरीदते आ रहे हैं। और बाकी लोग बार्स एंड कॉइन्स में भी जो इन्वेस्ट करते हैं, वो इवेंचुअली उसे 70 to 80% लोग उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जब उनका कोई ओकेजन आता है या घर में शादी आती है। तो आई थिंक वो जो एक तबका है, जो एक टिपिकल इंडियन कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, वो फिजिकल गोल्ड की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। तो वो हमें नंबर्स में भी अगर आप देखें, इंडिया के इन्वेस्टमेंट डिमांड के नंबर्स भी देखें, तो टिपिकली साल में एनीवेयर बिटवीन 150 to 200 टन की जो हम रिटेल इन्वेस्टमेंट बाइंग प्योरली बार्स एंड कॉइन्स की फॉर्म में इंडियंस करते हैं। 600 से 650 टन का हमारा ज्वेलरी डिमांड का मार्केट है, उसमें भी अगर आप एक परसेंटेज अज्यूम कर सकते हैं कि वो लोग कौजा इन्वेस्टमेंट की तरह से करते हैं। और बाकी रिसेंटली हमने देखा है कि ईटीएफ में भी काफी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये प्योरली जो फाइनेंशियलाइजेशन इंडिया की इकोनॉमी का हो रहा है, तो आई थिंक वो तबका भी इन्वेस्टर्स का अब धीरे धीरे बढ़ रहा है कि गोल्ड का इंपॉर्टेंस जो है पोर्टफोलियो में, ग्लोबली भी इन्वेस्टर्स अब उसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो सब एलोकेशंस गोल्ड में इंक्रीजिंगली कर रहे हैं। तो आई थिंक वो सेगमेंट भी बढ़ेगा। तब आपको ये डिपेंड करना है, डिटरमाइन करना है बेसिकली कि आपका गोल्ड का इन्वेस्टमेंट मोटिव क्या है। इवेंचुअली अगर आप उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स वो फिजिकल गोल्ड को आपको प्रेफरेंस देना होगा। लेकिन प्योरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अगर आप देखें, तो देन आपके पास ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, और ये विकल्प इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से जो ग्लोबली एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं, लगातार जो घटनाएं महसूस हुई हैं, उसने एक तरह से सुरक्षित निवेश की तरफ रुझान बढ़ाया है लोगों का। जो कह सकते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में लोगों ने जानकारियां भी खूब हासिल की हैं। और इन सब के बीच में आशीष सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरे पिताजी हर किसी त्योहार पे, हर किसी विशेष आयोजन पे मेरी माँ को या परिवार के सदस्यों को गोल्ड या सिल्वर जो भी है, जिस तरह की स्थितियां होती हैं, वो देते हैं। मेरी माँ मेरी पत्नी को भी इस बारे में हमेशा एनकरेज करती हैं कि तुम हर मौके पे कम से कम कुछ ना कुछ ले लिया करो। हालांकि ये हम पे दबाव ज़्यादा बन जाता है, लेकिन इन सब के बीच में एक नई पीढ़ी आई है जो जेनजी है, वो तमाम विकल्पों की ओर देख रही है। आप लोग अपने स्टोर्स और बाकी जगह जो फुटफॉल्स देख रहे हैं, रुझान देख रहे हैं, ये ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं? ये जो अपग्रेडेड निवेश के तौर तरीके हैं और जो परंपरागत तरीके हैं, क्या इनमें कांटे की टक्कर है, या आपको लग रहा है कि अभी भी जो परंपरागत निवेश के तौर तरीके हैं वो ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं? नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को, और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अनदर सक्सेसफुल महाकुंभ। इट्स अ पायनियरिंग एफर्ट दैट यू आर डूइंग, और आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। आपने सही क्वेश्चन पूछा कि पिछले 30-40 सालों से, मुझे 30 साल हो गए इंडस्ट्री में, 30 सालों से सोने की तरफ कॉमन मैन का जो रुझान था, देखने का नज़रिया था, वो इट हैज़ कम बैक 360 डिग्रीज। पहले लोग सोने को पूर्णतः निवेश की तरह देखते थे, धीरे धीरे डिज़ाइंस बढ़ गया, बाद में सिर्फ डिज़ाइन पे लोग ध्यान देने लगे और निवेश थोड़ा बैक ऑफ द माइंड पे चला गया। लेकिन कोविड आ गया, अनसर्टेनिटीज़ आ गई, और जैसा कहता है कि जब कभी भी अनसर्टेनिटी होती है, सोना फोर फ्रंट पे आता है। तो ये पिछले 5-6 सालों में जो अनसर्टेनिटी आई है, तो उसके हिसाब से सोने की तरफ इवन यंगर जनरेशन का
इन्वेस्टमेंट की तरह से रुझान बढ़ गया है। इसमें मैं कहूँगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें हर एक मौके पे हम लोग थोड़ा ना थोड़ा सोना खरीदते हैं। जैसे कहते हैं कि हम जन्म से मरण तक हर एक अपने इम्पॉर्टेंट मोमेंट पे हम लोग सोना खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे या फॉर्मलाइज्ड कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता था। तो जो हमारे पुरखों ने ऐसा सिस्टम लगा दिया था कि कोई भी किसी का जन्म हो गया, बर्थडे आ गया, जनेऊ का फंक्शन है, शादी है, जो भी है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सोना अक्यूमुलेट होता था। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो जाता था, इंश्योरेंस भी आ जाता था, सोने के बहुत सारे चेहरे हैं वो सब उसमें आ जाते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हमारे, जैसे आपने कहा कि डिजिटल निवेश आ गया और फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे नीचे तक परकुलेट हो रही है। आज अगर 10-12 हज़ार का सैलरी वाला कोई भी आदमी है तो उसके पास भी शायद 500 रुपये का SIP होगा। तो ये धीरे धीरे फाइनेंशियल लिटरेसी नीचे आने से, नीचे तबके तक आने से डिजिटल इन्वेस्टमेंट वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लोग 100 ग्राम का भी सोना खरीद रहे हैं डिजिटल में। लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होल्ड जो है वो फिज़िकल सोना अपने हाथ में रखने का एक उनको एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी या फियर इज़ एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड। और अपना सोना, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में होना माइंड को एक सुकून देता है। सो पीपल स्टिल प्रीफर फिजिकल गोल्ड एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जैसे हम लोग डिजिटली या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में SIP करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग मंथली 1-1 ग्राम 5-5 ग्राम सोना SIP की तरह से खरीदते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने सही कहा, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल आज की तरह में भी ऑलमोस्ट 80-85% सोना ये फिजिकल परचेज हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, जो पहले पोर्टफोलियो में लोगों का 10-12% कोई लोग 15% करते थे, आज धीरे धीरे वो 18 से 20% तक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन सोने में बहुत सारे लोगों में आ रहा है। तो यस, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ रहा है, डिजिटल भी बढ़ रहा है, बट स्टिल प्रिडोमिनेटली अभी फिजिकल डिमांड ही है। ठीक है, चलिए। हालांकि मैं चिंतन सर आपके पास जिस सवाल के साथ आ रहा था उसके बहुत बड़े पोर्शन को तो आशीष सर ने कवर कर लिया। फिर भी सूचनाओं का पूरा संसार है, हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी है, हम देख रहे हैं कि हर स्क्रॉल, हर क्लिक के बाद हमें कुछ नया जानने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड को देख रहे हैं, और क्या वो चीजें हैं जो चैलेंजिंग हैं इस दौर में, इस सूचनाओं के इस पूरे संसार के दौर में आप लोग जो फेस कर? जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है, ज़रूर वो होता है, पर इस नॉइस को कट कर कर एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, एसेट एलोकेशन। 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो जो कह रहे हैं उससे आगे तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, मेरे पास सिर्फ 20 साल का एक्सपीरियंस है। पर जो मैंने देखा है पिछले 20 सालों में, और आई थिंक एज अ इन्वेस्टमेंट गोल्ड ETF आज भी बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है। जैसे ओवरऑल एसेट्स कहे म्यूचुअल फंड्स के तो 65 लाख करोड़ भी हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ 36,000 करोड़ ही गोल्ड ETFs में है। तो अगर हम गोल्ड ETFs की बात करें तो सिर्फ 36,000 करोड़ 60 लाख करोड़ में से, तो इट इज़ नॉट इवन 1%, 1% से भी कम है। तो स्कोप बहुत है, और ये चीज़ हमने विश्व में भी देखी गई। विश्व में भी जो एक वेल्थ की स्टडी की गई थी, उसमें 1% से कम ही लोगों का हिस्सा गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में है। तो क्योंकि पिछले 20 सालों में इक्विटी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है, तो लोगों का रुझान फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि इक्विटी में ज़्यादा रहा है, और गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम में कम रहा है। पर ये ज़रूर चेंज होगा जैसे जैसे अगर हम देखें कि गोल्ड का परफॉर्मेंस गए साल और ये साल अच्छा रहा है, तो रुझान बढ़ रहा है। ग्लोबली भी अगर हम ETF एसेट्स की बात करें गोल्ड में, तो $240 बिलियन के एसेट्स है। ये $240 बिलियन के एसेट्स जो टोटल ETF एसेट्स $7 ट्रिलियन के, उसका बहुत ही कम हिस्सा है, करीबन 3% से भी कम हिस्सा है। पर उसमें जो जुलाई के महीने में, मई के महीने में हमने देखा है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो चैलेंज ये है कि इनमें से किस इन्वेस्टमेंट को हम चूज़ करें, और उसमें हमें ऐसा लगता है कि जो सरकारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो अभी तक इशू हो रहे थे, अभी इशू नहीं होंगे, उनको एक डेफिनेट फ़ायदा था। पर अभी नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ना आने पर आपको गोल्ड ETF एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप बहुत ही आसान तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज 17 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। तो 17 करोड़ डीमैट अकाउंट यानी कि 10 या 11 करोड़ लोग ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं स्टॉक्स में।
तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है, सिर्फ ऑनलाइन जाना है, अपने जैसे आप शेयर खरीदते हो आप गोल्ड ETF खरीद सकते हो। तो आपको चूज करना है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में गोल्ड का हिस्सा कितना होना चाहिए। पर आज निवेश के लिए सबसे आसान तरीका छोटा छोटा 100 रुपये 200 रुपये में भी आप एक गोल्ड ETF खरीद सकते हो। तो गोल्ड ETF एक अच्छा तरीका है। फिजिकल गोल्ड की शाइन हमेशा रहेगी। आपने कहा आप गिफ्ट तो हम सभी उससे गुजरते हैं, राइट? बेटी का बर्थडे हो, वाइफ का बर्थडे हो तो गोल्ड लेना जरूरी है। पर शायद मैं आज खुद गोल्ड लूंगा। बट द पॉइंट इज चॉइस सिर्फ सिंपल है कि आपको कितना हिस्सा आपका गोल्ड में रखना है। और हमने फिजिकल एसेट या फिजिकल गोल्ड की बात करी, गोल्ड ETF की बात करी। देयर आर मल्टी एसेट फंड्स आल्सो विच इज अ कैटेगरी जहां पर गोल्ड का हिस्सा मिलता है। तो निवेशकों को एसेट एलोकेशन के हिसाब से करना है और स्पेसिफिक गोल्ड में करना है तो गोल्ड ETF एक अच्छा जरिया है। ज्वेलरी खरीदना है तो ऑफकोर्स आपको ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी। और आपको गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, इक्विटी सभी एक साथ चाहिए तो मल्टी एसेट फंड्स भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक ओवरऑल पोर्टफोलियो का। उसमें फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कितने प्रतिशत गोल्ड होना चाहिए, सिल्वर, इक्विटी, वो सब फंड मैनेजर आपका ध्यान रखेगा।